सो नाउ आई विल सॉल्व एक्सरसाइज 9.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ठीक है, समेशन का फॉर्मूला जो भी थियरी पार्ट था वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था प्रीवियस क्लास में। नाउ विल सॉल्व द एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड इंटीजर में क्या आएगा, 1, 3, 5, ठीक है, और लास्ट क्या है 2001। तो पहले हम सीक्वेंस लिख लेंगे कि ऑड इंटीजर में क्या आएगा, 1 तो दे ही दिया है, 1 के बाद 2 नहीं ले सकते, अगर हम 2 लेंगे तो वो इवन इंटीजर हो जाएगा, डेट्स वाई 3, फिर 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 2001 तक। ठीक है, अब अगर हम बोला कि इसका सम निकालो, ठीक है, ये जो भी ये सीक्वेंस है उस सब का सम निकालो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ny2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो क्या एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d वो वाला लग जाएगा, स्टिल वहाँ भी n आ रहा है। ठीक है, एस एन इक्वल्स टू ny2 2a प्लस n माइनस 1d, या ये फार्मूला भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ भी n आ रहा है और वहाँ भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें पता हो तो ही हम वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पहले हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, तो वो हम nth टर्म से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म क्या है 2001, तो ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, nth टर्म क्या है यहाँ पे 2001, तो ठीक है 2001। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस ये n निकालना है n माइनस 1 और इंटू डी कितना है 3 में से 1 गया 2, 5 3 2 तो 2। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस 1 2 टाइम्स और ये 1 अगर इधर जाएगा तो क्या ना होगा 2000 और यहाँ से n माइनस 1 इक्वल्स टू दिस इज 1000। ठीक है, और यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1001। ठीक है, इसको हमने इधर भेजा, सो यस, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 1001। ठीक है, नाउ आई कैन फाइंड दी फार्मूला, आई कैन अप्लाई दी फार्मूला n/2 यानी 1001/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना है 2001, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1001/2 इंटू 200, ठीक है ना 2, सो दिस विल बी 1001 इंटू दिस इज 1001। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्या है, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स lying between ठीक है, ऑल दी नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन, ठीक है 100 and 1000 which are multiples of 5, which are multiples of 5। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे समेशन निकालना है हमें। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 which are multiple of 5, लाइंग बिटवीन है। ठीक है,
और जो 5 का मल्टीपल हो, तो नेचुरल नंबर्स क्या होगा, ऑल द काउंटेबल नंबर्स आर दी नेचुरल नंबर, ठीक है, और 5 का मल्टीपल होना चाहिए ऑफ कोर्स, और जो 100 एंड 1000 के बीच में हो, वो सारा नेचुरल नंबर्स जो 100 एंड 1000 के बीच में है, ठीक है, और जो 5 का मल्टीपल्स है, ठीक है। तो 100 एंड 1000 के बीच में नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, जो 5 का मल्टीपल हो, 105 से, ठीक है। नेक्स्ट कितना होगा, 110 एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या होगा 995, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है। अगर इंक्लूडिंग 100 एंड 1000 भी होता तब तो हम 100 भी लेते, बिकॉज दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन बिटवीन द नंबर 100 एंड 1000 पूछ रहा बोल रहा है, ठीक है। इसलिए हम 100 के बाद जो नंबर आएगा 105, जो कि 5 का मल्टीपल है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट क्या होगा, बिटवीन है, तो 1000 से पहले वाला कौन सा नंबर होगा जो 5 का मल्टीपल हो, दैट इज 995। तो दिस इज द सीक्वेंस, और इसी का हमें सम निकालना है। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, बट वी डोंट नो दी नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक कि हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो 995 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है 105 प्लस n-1, जो कि निकालना है डी कितना है 5। तो सिमिलरली 9-1 n-1 इंटू 5 इक्वल्स टू 995 माइनस 105, ठीक है। तो 5 यहाँ 0 हो जाएगा, 9 और 890, ठीक है। यहाँ से 0 और ठीक है, दिस इज 890, और अगेन n-1 इक्वल्स टू 890 अपॉन 5, तो दैट विल बी 1 एंड 5 7, ठीक है, 35 5 8 जा, तो n इक्वल्स टू 179। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया 179, ठीक है। 35, हाँ सही है, 179। नाउ अब यहाँ पे हमें सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या होगा Sn इक्वल्स टू n/2, तो 179/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 105 प्लस, ठीक है, 995, so this is the formula Sn equals to n/2 179/2, फर्स्ट टर्म प्लस, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 179/2 इंटू, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 550 के 0, ठीक है, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, मतलब 1000, ठीक है, 105 and this is 11, 1100 is there, 5 5 10 9 10, सही है। यहाँ पे 179 इंटू 25 एंड दिस इज 50, ठीक है, दिस शुड बी देयर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन में हम वी विल गिव 1 और 2 सेकेंड्स, राइट, 3 और 4 सेकेंड मोर, बिकॉज कैलकुलेशन शुड नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एक दो बार चेक कर लेंगे कि जो कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे 5-6 सेकेंड ज़्यादा भी देना पड़े, देयर इज़ नो नीड टू वरी, क्योंकि वो हमारा फिर सिक्योर हो जाएगा कि मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह कैलकुलेशन में वी हैव टू बी वेरी अवेयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। वैसे कितना आएगा, ठीक है, मैं कर ही लेता हूँ, 179 55, तो 5 एंड दिस इज 39 एंड दिस इज 8, सो दिस इज 5 4 39 एंड दिस इज 8, ठीक है। सो दिस इज 5 and
सो 98450, ठीक है, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 9840450, दिस शुड बी द आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्या है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms, then so that 20th term is minus 112। ठीक है, in an AP the first term is 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म्स हम लिख लिए a इक्वल्स टू 2। ठीक है, और क्या बोला, द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, मतलब यहाँ पे एन क्या है 5, तो 5/2, ठीक है, इंटू 2a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a 4 प्लस n-1d, तो यहाँ से फर्स्ट 5 टर्म्स है तो 5/2 2a प्लस और 5n है, यहाँ पे n की जगह क्या है 5, तो n-1 मतलब 4, और हमने कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया d। ठीक है, नहीं दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, तो आई विल सपोज एज d। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। और फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस है, बोल रहा है उसका फर्स्ट 5 टर्म्स, और मेरे पास जो एस एन इक्वल्स टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी का ये जो फॉर्मूला है, एस एन इक्वल्स टू n/2 अंडर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द समेशन ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, ये फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो यहाँ पे हम एस एन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला तो तभी लगता है जब हमें किसी समेशन का सम अगर निकालना हो फ्रॉम दी फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 6 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, देन ओनली आई कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इसमें तो बोल रहा है नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो अगर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स 1/4 ऑफ दी नेक्स्ट 5 टर्म्स है, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग का 5 टर्म्स है उसके बाद जो नेक्स्ट 5 टर्म्स है वो शुरू से मिला के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा 10। तो हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव 10। तो अगर नेक्स्ट फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, ठीक है, 1/4 ऑफ दी S10 माइनस S5। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर मान लिया कि 1 से लेके 10 तक के सारा का सम निकाला, उसमें से शुरू से लेके 5 तक के सम को अगर हम घटाएं तो नेक्स्ट 5 टर्म्स तक का सम निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 3 4 5 और 6 ये अगर AP है, ठीक है, और ऑफ कोर्स AP है, कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक है, सो दिस सीक्वेंस इज एन AP। तो यहाँ पे अगर मेरे से पूछे कि फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स के सम का 1/4 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, SN इक्वल्स टू फर्स्ट 3 टर्म्स का समेशन हम SN इक्वल्स टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1d से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 5 प्लस 1 6 है, तो ये तो 6 हो गया। फॉर्मूला से भी निकालोगे तो सेम होगा। फॉर्मूला से क्या होगा 3/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 2, ठीक है, और प्लस n-1, तो यहाँ n क्या है 3, तो 3-1 2 और d कितना है 1, तो इंटू 1, तो यहाँ से 2 कितना हो गया 4, तो 3/2 इंटू 4, तो यहाँ से कितना निकल गया 6, तो ये 6 है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो सम है ये है कितना 15। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना है 15। ये तो छोटा है तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर मुझे टर्म्स पता है तो आई कैन ऐड दैट, बट अगर टर्म्स ही ना पता हो तो इसको हम ऐसे निकालेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स अगर हम घटा देंगे तो ये जो नेक्स्ट वाला 3 टर्म्स है उसका सम निकल जाएगा। तो फर्स्ट 6 टर्म तक का सम क्या होगा, n/2 मतलब 6/2 2a, तो यहाँ से 2 प्लस, ठीक है, यहाँ से कितना होगा n-1d, तो 5 इंटू 1, तो यहाँ से कितना आ गया 6/2 इंटू 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा
3 दैट इज़ 21। ये तो फर्स्ट 6 टर्म तक का सम है, और फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना है 6। ठीक है, तो फर्स्ट 6 टर्म तक के सम में से अगर मैं फर्स्ट 3 टर्म्स तक के सम को घटाएंगे तो नेक्स्ट 3 टर्म्स तक का सम निकल जाएगा, यानी 4 + 5 + 6 दैट इज़ 15। ये आ जाना चाहिए अगर मैं 21 में से 6 घटाऊँ तो अगर तुम 6 घटाओगे तो ऑफकोर्स 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में फर्स्ट 3 टर्म्स का अगर सम दिया हुआ है और मेरे से पूछे कि नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या होगा, तो इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। यहाँ पे तो टर्म्स मुझे दिख रहा है तो आई कैन ऐड, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस में मुझे टर्म्स ही ना पता हो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ही ना पता हो, तो आई कांट टेल कि टर्म्स क्या होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट 6 माइनस फर्स्ट 3 इक्वल्स टू नेक्स्ट 3। तो इसी लॉजिक को हमने यहाँ पे क्या बोला कि फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल्स टू फर्स्ट 10, मतलब S10। तो S10 का फॉर्मूला कितना होगा 10/2। ठीक है, 2a, तो ये तो है ही 4 प्लस, और फर्स्ट 10 है तो n-1, तो यहाँ 10-1 यानी 9d। तो ये तो हो गया फर्स्ट 10 माइनस फर्स्ट 5। ठीक है, ये वाला तो 5/2। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 4 + 4d। तो ये जो है ये कौन किसका सम है, द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। उसको मैंने लिखने का तरीका अलग लिखा, फर्स्ट 10 माइनस फर्स्ट 5 दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट 5। तो ये जो फर्स्ट 5 टर्म्स तक का सम है वो नेक्स्ट 5 का 1/4 है। तो ये टोटल का कितना है, इसको हमने यहाँ पे लिखा 1/4। ठीक है, तो यहाँ से मेरा d निकल जाएगा, तो 1/4 अगर मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 5 = 10 एंड दिस विल बिकम 5/4 इंटू 4 + 4d। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 5/8 4 + 4d। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इज़ 9d नॉट 4d, दिस इज़ 9d। तो आई कैन सॉल्व दिस, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है, इसको इधर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 4 + 4d, और इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा प्लस 5/8 इंटू 4 + 4d, एंड दिस विल बिकम 5/4 इंटू 4 + 9d। तो यहाँ से 4 + 4d कॉमन आ जाएगा, और इंटू में इस दोनों का समेसन। ठीक है, तो इस दोनों का समेसन क्या होगा 5/2 + 5/8 इक्वल्स टू 5/4 इंटू 4 +, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 9d। तो यहाँ से समेसन क्या होगा, एलसीएम होगा 8, तो 2 4 5 4 20 + 5, तो 25/8। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 25/8 इंटू 4 + 4d। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 5/4 इंटू 4 + 9d। ठीक है, तो अब यहाँ से आई हैव टू कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसके लिए स्पेस चाहिए ऑफकोर्स, तो चलो 4 2 = 8 एंड 5 5 = ठीक है 25। तो यहाँ से कितना होगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्पेस इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ से कितना आ गया 5/2 इंटू 4 इंटू 4 + d, यहाँ पे 4 + 9d। अब इस 2 को इधर भेजेंगे और 5 इसी के साथ है। ठीक है, 5 इसी के साथ है, 2 को मैंने इधर किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 4 = 20 + 20d। ठीक है, और उधर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 8 + 18d। ठीक है, तो यहाँ से 12 इक्वल्स टू 12d माइनस 18d माइनस 20d, तो -2d।
तो यहाँ से d कितना आया -6, ठीक है। यहाँ से d कितना आ गया -6। अब d -6 आ गया तो 20th टर्म क्या होगा, a20 इक्वल्स टू, ठीक है, a प्लस 19d। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है 2, ठीक है, और प्लस 19 इंटू, और d कितना है -6, यहाँ से 2 और माइनस 19 6 जा 4 एंड 11, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया -112, यही प्रूव डेट करना था, ठीक है। 112 -112। तो यहाँ पे वही लॉजिक है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो उसको मैं लिख सकता हूँ S10 माइनस S5, यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल्स टू द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास फर्स्ट n टर्म्स का है, इसलिए हमने इसे किया। तो यहाँ से d निकल गया -6, ठीक है, और d निकल गया तो 20th टर्म हम निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। How many terms of the AP are needed to give the sum -25, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि -25 जो है वो सम है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू -6, ठीक है, और d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और AP दे दिया है, ठीक है। फर्स्ट टर्म है -6, सम है -25 और d निकालना है। तो d इक्वल्स टू -11/2 -6, तो b माइनस a, तो -11/2, ठीक है, माइनस ऑफ -6 यानी +6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 माइनस 11 डेट इज 1/2, ठीक है। तो यहाँ से d कितना आया 1/2। तो ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो SN इक्वल्स टू क्या होगा n/2। तो n मुझे पता नहीं है, जो कि निकालना है, ठीक है। 2a, तो फर्स्ट टर्म कितना है -6, 2a कितना हो जाएगा -12, ठीक है, 2a प्लस n-1d, तो प्लस n-1, ठीक है, और इंटू d कितना है 1/2, ठीक है। d कितना है 1/2, n-1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 को इधर भेजा तो डेट इज -50, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा n इंटू -12, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस n/2 -1/2, दिस विल बी इक्वल टू n इंटू, तो यहाँ से -12 -1/2, तो -24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -25/2, ठीक है, एंड दिस इज n/2 -50। नाउ दिस विल बिकम n इंटू n-25 अपॉन 2 -100, ठीक है। नाउ दिस विल बिकम क्वाड्रेटिक, n² -25n, ठीक है, दिस इज प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दिस शुड बी दी क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग कैन कैलकुलेशन यू हैव टू गिव 1 or 2 seconds मोर, सो दैट यू नीड नॉट टू चेक अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या आया n² -25n प्लस 100, ठीक है। तो अब इसे मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से 100 को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ n² माइनस, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम करेंगे, -20n -5n प्लस 100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सही है, -25 आ जाएगा, 20 × 500 सही है। तो यहाँ से हमने n कॉमन लिया n-20, यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया n-20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से n-5 इंटू n-20 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इक्वल्स टू 5 and 20, सो दिस शुड बी दी आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे से पूछे कि सर 2 आंसर कैसे होगा
n इक्वल्स टू 5 and 20, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का भी सम -25 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का भी सम -25। तो दिस इज द डबल आंसर। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने सम ऑफ फर्स्ट टर्म 5 टर्म्स निकाला तो भी सम -25 आएगा, और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स अगर हम निकालें उसका भी आंसर -25 आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स के बाद हो सकता है कुछ टर्म्स जीरो हो, ठीक है, और कुछ टर्म्स पॉजिटिव हो और कुछ टर्म्स निगेटिव हो, जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। मतलब अगर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स -25 है तो उसके बाद जो भी टर्म्स होंगे 6, 7, 8, 9, 10 वो इस तरह से होगा कि 6 से लेके, ठीक है, 20th तक का जो भी समेशन होगा वो ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया 6th टर्म 6, 7th टर्म 7, 8th टर्म 8, 9th टर्म 9 हो, ठीक है, और मान लिया 12th टर्म -6, ठीक है, 13th टर्म -7, -8 इस तरह से हो, तो मुझे पता है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल आउट। तो इस तरह से 5 के बाद जितने भी टर्म्स आएंगे वो या तो कुछ टर्म्स पॉजिटिव में आएंगे, कुछ टर्म्स नेगेटिव में, कुछ जीरो में भी, तो वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो कर देगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बोलो तो भी -25, ठीक है, और सम ऑफ नेक्स्ट फर्स्ट 20 टर्म्स बोलो उसका भी सम -25 आएगा, ठीक है। लॉजिक मैंने बता दिया क्यों होगा, क्योंकि दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एपी इफ 5th टर्म, ठीक है, इन एन एपी इफ 5th टर्म ऑफ द एपी इज 1/q and the